नमस्कार, एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य तौर पर जो कोर इशू उनके रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर, वो बन चुका है। 370 कश्मीर से जो धारा जो हटाने की हट चुकी है। इसके अलावा यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता वो उत्तराखंड से शुरू हो चुकी है, वहाँ कानून बन चुका है। लेकिन एक और मुद्दा है जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, और उन्होंने बाकायदा महाभारत का उदाहरण देकर कहा कि उन्होंने तो 5 गांव मांगे थे और हमने 3 मांग रहे हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा। अयोध्या तो मिल चुका है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी मथुरा के लिए कुछ करने जा रही है? क्योंकि काशी का मामला अदालत में जा चुका है और लगता है कि उसमें देर सवेर कुछ हो जाएगा। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूँगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को एसएल न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि जो अगला जो सरकार बनेगी अगली, यानी जो अगला लोकसभा आ रही है 18वीं, उस दौरान बड़े फैसले लिए जाएंगे। आपको कौन से फैसले होंगे ये तो देखने की बात होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में जो विधानसभा में कहा, उससे एक संकेत जरूर जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनकी जो एक फॉर्मूला था, क्या उस पर अमल करने जा रही है? जी हाँ, उनका एक फॉर्मूला था, क्योंकि मुझे याद है कि जब वो एलओपी थे यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में, तो हम लोग उनसे मिलते रहते थे जो भारतीय जनता पार्टी कवर करते थे। तो उनसे पूछा गया था कि आखिर इसका समाधान क्या है, एक तो कोर्ट की प्रक्रिया, दूसरा क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने सिंपल कहा था कि कानूनी तौर पर मैं कह रहा हूँ कि सरकार चाहे तो उस जमीन को पूरा एक्वायर कर सके और किसी भी संस्था को दे सकती है, इतना अधिकार सरकार के पास है। और उसमें से सरकार ने कुछ जगह कुछ हिस्सा एक्वायर किया था, कुछ ऐसा था। तो सिंपली है कि अयोध्या के मामले एक साल ये था, एक तो अदालत का हुआ ही, एक ये था कि दोनों पक्ष राजी हो जाते, ये 2 है, और तीसरा ये था कि सरकार उस जमीन को एक्वायर कर सके। और सेम फार्मूला ये जो 2 बचे हैं, यानी काशी और मथुरा। काशी में भगवान भोलेनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, और मथुरा में श्री जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। इसमें अब इसमें भी वही फार्मूला, उनका एक फार्मूला तो यह है कि यह दोनों पक्ष आपस में बैठे और सहमत हो जाए। दूसरा यह है कि अदालत, और तीसरा यह है कि सरकार उस ज़मीन को एक्वायर करे और फिर किसी को हैंड ओवर कर दे। अब संघ परिवार किसी भी तरीके से उस लंबी कानूनी प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता कि जो 70-80 साल लग जाए। राम मंदिर मामले में यही हुआ था, 49 से ये मामला अब तक चलता रहा। इतना लंबा अब पेशेंस उनके पास नहीं है, और जाहिर है कि इसमें इतना कुछ न कुछ सरकार करे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि अगली जो सरकार होगी उसमें बड़े फैसले का कालखंड होगा। और इसके अलावा योगी भी कह चुके हैं कि महाभारत की कथा उन्होंने सुनाई थी कि जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए थे कि युद्ध टल जाए, और नियम यह था कि पहले आधा यानी आधा भाग जो राज्य का था पांडवों को दे दें और आधा कौरव रखें। लेकिन जब वो नहीं माने तो अंततः उन्होंने कहा कि 5 गाँव दे दें। श्री कृष्ण ने कहा था दुर्योधन से, और अंत में उन्होंने कहा था कि 5 गाँव दे दें। अब उन्होंने यही कहा योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने तो 5 गाँव मांगे थे, हम तो सिर्फ 3 मांग रहे थे। 3 मांग रहे, 3 में से एक तो मिल गया, दूसरा का अदालत में चली रहा, और तीसरा मथुरा, यानी काशी और मथुरा गए। तो क्या लगता है कि सरकार, जेटली ने इस तरह की सलाह दी थी, अरुण जेटली कि उस जमीन को एक्वायर करके या दोनों पक्षों में बातचीत कर कुछ ऐसा रास्ता निकालने जा रही है। संभवतः इसकी संभावना ज़्यादा है, लेकिन अभी इसके लिए इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अगला चुनाव होगा, उसमें क्या नतीजे आएंगे। क्योंकि सुप्रीम तो लोकतंत्र है, जनता जनार्दन क्या फैसला देती है। और यदि भारतीय जनता पार्टी 400 जो मोदी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार 400 से ज़्यादा इसीलिए कि संविधान में जो बड़े संशोधन होंगे उसको 2/3 बहुमत की ज़रूरत होगी, और उसके लिए इतने बहुमत की ज़रूरत होगी।
इसलिए मोदी कह रहे हैं कि 400 से ज़्यादा दीजिए, और उसमें ये फैसले भी होंगे, संभव और भी बड़े फैसले होंगे, संविधान के लेके कुछ होंगे, लेकिन मथुरा और काशी को लेकर लगता है कि सरकार इसी तरह कुछ सोच सकती है जो जेटली आमतौर पर जर्नलिस्टों से कहते थे। लेकिन तब यूपीए की सरकार थी सेंटर में और भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी। लोकसभा में लीडर थी सुषमा स्वराज और राज्यसभा में थे अरुण जेटली, और अरुण जेटली हम लोगों से एक बार उन्होंने ये बात कही थी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स से लिखे। आऊँगा इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने, नई कथाएँ, नई पुरानी नेताओं के साथ बात करते हैं, और आपको कोशिश करूँगा कि अच्छी अच्छी जानकारी दूँ। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूँ जल्दी नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार।